ज्ञान सागर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे हो ना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अपना सिलेबस शुरू करने वाले हैं। वैसे हमने आपको सिलेबस तो पहुंचा ही दिया है। आप लोग जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस का सिलेबस देख सकते हैं। आज हम सिलेबस के हिंदी पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी के फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू करेंगे। हिंदी का फर्स्ट टॉपिक क्या है? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी का फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? हिंदी वर्णमाला। क्या है? हिंदी वर्णमाला। आज हम समझेंगे हिंदी वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी माला देखा है? मोतियों का माला कैसा होता है? इस प्रकार का होता है ना, मोतियों का माला ऐसा ही होता है ना, वह माला। ठीक है, वैसा ही हमारा हिंदी वर्णमाला होता है, जो कि मोतियों के माले जैसा ही बना होता है। इसमें छोटे छोटे आपके वर्ण आते हैं, उन्हीं वर्णों से मिलकर एक वर्णमाला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वर्णमाला का। छोटे छोटे वर्ण आपस में मिलकर एक वर्णमाला का निर्माण करते हैं। कैसे? मान लो हमारा वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, यानी छोटे छोटे वर्ण क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं? एक वर्णमाला का। ठीक है, आया समझ? चलिए हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी हिंदी अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण आपस में मिलकर एक संयोग बनाकर क्या बनाते हैं? वर्णमाला। ठीक है, अब समझते हैं आखिर वर्ण क्या होता है। इसमें हम लोग ने एक शब्द का जिक्र किया, वर्ण। आखिर ये वर्ण क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। आप खुद समझो, मैं बोल रहा हूँ तो कैसे बोल पा रहा हूँ? एक ध्वनि के माध्यम से। ठीक है, आप भी बोलते होंगे या कोई भी बोलता है तो एक ध्वनि निकलती है ना, ध्वनि। उस ध्वनि के माध्यम से हम अपनी बातों को प्रकट कर पाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। नहीं, कोई भी भाषा हम बोलते हैं उसकी छोटी इकाई हमारी ध्वनि होती है। ठीक है, इस ध्वनि के माध्यम से ही हम बोल पाते हैं, तथा ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त या प्रकट किया जाता है। ठीक है, वही ध्वनि जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसे हमें अगर किसी चीज पे लिखना हो तो किसके माध्यम से लिखते हैं हम? वर्ण के माध्यम से। किसके माध्यम से हम लिखते हैं? वर्ण से। वर्ण क्या है आपका? ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने वाले माध्यम को ही वर्ण कहते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे वर्णों से मिलकर हमारा वर्णमाला बना होता है। ठीक है, हम लोगों ने वर्ण समझ लिया। चलिए फिर से देखते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है तथा ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त या प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब इसके बाद हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर स्वर वर्ण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन वर्ण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम देखेंगे स्वर वर्ण क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं हम स्वर वर्ण के टाइप। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है,
अब देखते हैं व्यंजन वर्ण के कितने टाइप होते हैं। व्यंजन वर्ण के भी 3 टाइप ही होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन सभी स्वर और व्यंजन को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्वर वर्ण क्या होता है। क्या देखेंगे हम? ये स्वर वर्ण क्या होता है। क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण एक स्वतंत्र माध्यम है। स्वर वर्ण को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वतंत्र होता है। वह क्या होता है? वह स्वतंत्र होता है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। ये कैसे हैं? स्वर वर्ण है। इन्हें किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उच्चारण में इन्हें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अब बोल कर देखो अ, आ, ई, किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है? नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र है। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर वर्ण के टाइप यानी प्रकार। स्वर वर्ण जैसा कि आपको बताया गया 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, जिसे हम अभी जानेंगे। आखिर ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। क्या? वैसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, वह तुरंत ही उच्चारित हो जाते हैं। जैसे आप देखो अ, ई, उ, री। क्या? अ, ई, उ, री। उच्चारण करके देखिए अ, ई, उ, री। कितनी जल्दी हो जा रहे हैं। यानी कि वैसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे, वो तुरंत ही उच्चारित हो जाए, वैसे वर्ण को क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर। क्या? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, स्वर वर्ण का दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। क्या? दीर्घ स्वर। आइए दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। वैसा स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। उच्चारण करके देखिए आ, अ से 2 अ मिलकर एक आ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आ। ठीक है, ई। उच्चारण करके देखिए ई, उ, ए, ओ, औ। लग रहे ना? यानी ये वैसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना यानी 2 गुना ज्यादा समय लगे, वैसे स्वर को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी? 7। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अभी हमने देखा ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। अब हम तीसरा प्रकार प्लुत स्वर, स्वर वर्ण का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर।
जिसके बारे में जानेंगे। ये प्लूत स्वर क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय जिस वर्ण के उच्चारण में लगे उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूत स्वर। तथा जिनके आगे हिंदी के गिनती का अंक 3 ला जाता है, जैसे देखो ओ म, ओ म, उच्चारण करके देखो ओ, लग रहा है समय, इसीलिए बोला जा रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, ओम, भैया, रोम, लग रहा है ना समय, इसीलिए इसे बोला जाता है कि ह्रस्व स्वर से जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उन्हें हम प्लूत स्वर कहते हैं, ठीक है। अब लोगों ने ह्रस्व स्वर में जाना, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लूत स्वर कितने होते हैं? ओम, भैया, रोम। इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 स्वर वर्ण समझ में आ गया है। अब हम हिंदी वर्णमाला के सेकेंड पार्ट व्यंजन वर्ण को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है।